वेलकम बैक टू लखनऊ वाला नवाब चैनल। और आज हम आए हैं दिलवालों की दिल्ली दिल्ली में, और हम लोग इस वक्त लाल किला में अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। बस यहाँ से टिकट लेके और फिर अंदर आपको नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, टिकट हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग लाल किले के अंदर एंट्री करते हैं। पहले गेट उस साइड पर एंट्री था, लेकिन अब पता नहीं इस तरफ क्यों बना दिया है। और वो सामने आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सामने यहाँ की जामा मस्जिद मशहूर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये खाई नुमा, ये जब इस ज़माने में ये बना था तो सेफ्टी पर्पस हेतु यहाँ पर इसमें पानी भरा जाता था, ताकि जो है दुश्मन जो है अचानक जो है किले के अंदर ना पहुँच सके। और ये देखिए ऊपर से जो छोटे छोटे मुखले ये सब दिख रहे हैं, सब सेफ्टी पॉइंट के लिए थे। और अभी तो काफ़ी आगे चलना है, काफ़ी करीब 1 किलोमीटर हम लोग को घूम के इधर आना पड़ा है। तो आप लोग यहाँ जब आएँ तो मेन गेट से ना करें। सुनारी मस्जिद या फिरोज़ी मस्जिद करके कुछ है, वहाँ से आप एंट्री करें। जामा मस्जिद के सामने बिल्कुल जो रोड आई है वहीं पर एक और मस्जिद है, फिरोज़ी मस्जिद या सुनारी मस्जिद करके, ऐसे यहाँ पर है। तो दोस्तों, हम लोग लाल किले के बिल्कुल सामने हैं। काफ़ी दूर पैदल चल के आना पड़ा अंदर, वरना पहले ये एंट्री इस तरफ से थी। तो बिल्कुल सामने यहाँ से आप बस फ़ौरन अंदर चले जाएँ तो यहीं पर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है और प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं। तो बहुत ही इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ही एक महत्व है। ये लाल किला ये दूसरा लाल किला है हिंदुस्तान में। जब मुग़ल हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने पहला लाल किला आगरा में अपनी राजधानी बनाई थी, आगरा में बनाया था करीब 1565 ईस्वी में। और उसके बाद ये वो शाहजहां और अकबर ने मिलके बनाया था, और ये शाहजहां ने 1638 में ये किला बनाकर तैयार किया था। अभी अंदर हम लोग चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं कितना बड़ा लाल किला है। और इतना बड़ा है कि हम लोग को आते आते करीब लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम चलना पड़ा है अंदर आए। तो ये वो खाई जिसके बारे में बताया गया था, और कहा जाता कि पहले ये फर्श शायद नहीं होगा, क्योंकि गेट खुलता था, फिर ये यही यहाँ प्लेटफॉर्म बन जाता था ताकि आया जा सके। और कुछ ये तोप वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये अपना इंडियन फ्लैग आप देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं ऊपर। और ये अंदर एंट्री गेट है। ये आप कारीगरी देखें, सयाही करने के लिए बेहतरीन जगह है। आज कुछ मौसम भी ज़बरदस्त है दिल्ली का, हल्की बारिश हो रही है। सब शॉप वगैरह यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि बाहर के मुकाबले यहाँ पे अंदर कॉस्टली होगा, लेकिन क्योंकि अंदर है तो जाहिर सी बात है इनको यहाँ रेंट वगैरह भी देना पड़ता होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कीमत में इजाफ़ा देखा जा सकता है। ये इस बाज़ार को छत्ता चौक भी कहते हैं। बाज़ार मुरक्क़फ़ जो पाकिस्तान में था, पेशावर में, उसको देखकर शाहजहाँ जब वहाँ गए तो उनको ख्याल आया कि यहाँ पर भी इसको
बनाया जाए। सक़्फ़ का मतलब होता है छत, और ये 1646 ईस्वी में इसको बनाया गया था पाकिस्तान की तर्ज पर। लाहौरी गेट से जब वहाँ एंट्री करते हैं तो एक बाज़ार है, उसी को देख के बनाया गया। लोगों ने ये छत्ता चौक से होते हुए एंट्री की और फिर यहाँ आए और इस जगह पे ये इसको नौबत खाना कहते हैं। नौबत खाना दरअसल जब कोई बड़ा ऑफिसर आता था तो यहीं से उसको शहनाई और कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर उसकी नौबत कहा जाता है उसको ना, बजाई जाती थी, तो इसीलिए इसको नौबत खाना कहा गया। और सामने आप चल के देखते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद मैं भी करीब 20 साल के बाद लगभग आया हूँ। शायद सामने दीवाने आम है और इसके पीछे दीवाने ख़ास, जहाँ तक अभी आपको आगे चल के बताते हैं। तो बिल्कुल मैंने सही कहा था, ये है दीवाने आम। यहाँ पर जो आम जनता थी तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर कार्रवाई होती थी, उनकी फरियाद सुनी जाती थी। और ये यहाँ पर उनके मुखिया शाहजहाँ भी बैठते थे। उनके मुखिया जो नीचे सिंहासन है, नीचे जो ये दिख रहा है, इस पर मुखिया बैठते थे। यहाँ से वज़ीर उनके लेटर्स वगैरह ऊपर देते थे। और ऊपर यहाँ पे एक सिंहासन जो सीट होती थी राजा की, वो यहाँ पे पहले रखी हुई थी, जो मेरे ख़्याल से अंग्रेज़ों ने जब कब्ज़ा किया है तो उसको यहाँ से, क्योंकि उसमें बहुत ही कीमती पत्थर वगैरह जड़े हुए थे, और बादशाह यहाँ से पीछे से शाहजहाँ आते थे और यहाँ पर आम जनता का फ़ैसला हुआ करता था। बहुत ही अच्छी नक्काशी वगैरह है यहाँ पे, बहुत अच्छा रूम ये बना है। और इसके बाद हम लोग पीछे दीवाने ख़ास चलेंगे, जहाँ ख़ास लोग की सुनवाई होती है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये दीवाने आम, जहाँ से भी हम लोग होके आए थे। ये दीवाने ख़ास अभी आगे हम आपको लेके चलते हैं। उससे पहले आपको ये हम मुमताज़ महल आपको दिखाते हैं। तो ये शाहजहाँ की जो बहुत ही ख़ास बेगम थी मुमताज़, तो उनका ये महल है, तो उसी नाम पे मुमताज़ महल इसका नाम पड़ा। और जब इससे पहले मैं काफ़ी टाइम पहले जब मैं आया था, मैंने जैसे बताया, तो मुझे यहाँ कहा गया था कि यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र को अरेस्ट किया गया था, लेकिन पता नहीं, हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बात बताते हैं। और इसी जगह को इसके नीचे भी वो है बेसमेंट, जहाँ हम लोग की इजाज़त नहीं है, तो इसका इस्तेमाल जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है तो यहाँ पे उसको बंदी गृह, यानी कि जब जहाँ पे कैदी रखे जाते थे, उसके उस पर का कितनी अच्छी मेराब थी। लेकिन इस टाइम जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उस तरह का ये यहाँ पर अब इसका हाल बदल चुका है। जैसे पहले रहा होगा खूबसूरत नक्काशीदार, बस खाली मेहराब वगैरह है। ये जो मुमताज़ महल है, इसके बाद ही ये दिल्ली का किला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे से आप दिल्ली के बाहरी हिस्सा देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं देखूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ एक अच्छा हेरिटेज जोन वो भी है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये लखोरी का इस्तेमाल उस ज़माने में यहाँ पर भी हुआ है। और ज़्यादातर जो पुरानी इमारतें हैं, किले हैं वगैरह हैं, तो लखोरी और पत्थर से काफ़ी उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया उसको बनाने में। फिर जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा किया है, मुग़लों को अरेस्ट किया है, मुग़लों को हरा कर, तो एक इस तरफ एक बिल्डिंग है और इसी तरह की जवाबी बिल्डिंग इस तरफ है, ये दीवाने आम। और इसके बाद में जो म्यूज़ियम बना दी गई है, इसके आगे म्यूज़ियम है, ये है। अभी चल के आपको म्यूज़ियम भी दिखाते हैं, तो वो मालूम चल जाएगा आपको कि अंग्रेज़ी उसमें जो कारीगरी है वो दूर से मालूम चलती। जैसे कि ये इस तरफ आप देखेंगे अंग्रेज़ी कारीगरी मालूम चल रही है। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जब कब्ज़ा किया तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी लूट के ले गए यहाँ से। तो बहरहाल जो बचा है वही आपके सामने। और ये सामने ये मस्जिद है, यहाँ पर इसी तरफ रंग महल है और दीवाने आम भी है, और काफ़ी कुछ अभी दो चार मोन्यूमेंट इस तरफ हैं जो
जो भी आपको मैं दिखाता। पीछे का हिस्सा काफ़ी गहराई पे है और ग़ालिबन ये दरवाज़ा नीचे से ऊपर आने के लिए बैक डोर होगा यहाँ पर। बताया जाता है ये नहर बहिश्त यानी कि जन्नत की, स्वर्ग की नहर कुछ इस तरह ये बनी थी। वो जो दरवाज़ा था नीचे पानी वगैरह होगा इसके, तो यहाँ से पूरा ये इसको ठंडा रखती थी, ये जगह पूरी ठंडी रहती थी। इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो ये नीचे जो है रास्ता है इसके, तो किस तरह क्या सिस्टम था कि पानी ऊपर से नीचे आता था और फिर इस यहाँ से बीचों बीच से एक नहर यहाँ पे भी रहती थी, बैठते होंगे लोग और इसे बाहर भी निकलता था। ये भी नहर थी, ये नीचे का रास्ता वहीं जाने का। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे सामने अभी उन्होंने बताया था दीवाने ख़ास भी चलेंगे, तो ये दीवाने आम है। यहाँ से होते हुए ये एसी का जो काम करता था नहर बहिश्त यहाँ बहती थी, और ये है दीवाने ख़ास, बिल्कुल सामने दीवाने आम के नहीं है, थोड़ा साइड में है। और इस जगह से भी ये बैक डोर कह सकते हैं, जो मैं वहाँ पे बैक डोर बता रहा था। यहाँ से भी आमद व रफ्त होगी। और इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो ये दीवाने ख़ास बीचों बीच में है, और इसके इस तरफ यहाँ पर ये बैठने का वो था बादशाह के। ये 3 कमरे यहाँ पर दीवाने ख़ास के हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब अटैक किया इंडिया पे, तो वो उसको अपने साथ ले गया था, और बाकी जो बचा कुचा वो अंग्रेज़ यहाँ से ले गए। तो यहाँ पे पर्सनल जो दीवाने ख़ास में जो लोग आते थे, ऊँची लोग यानी आम लोग नहीं, ख़ास लोग थे, वो यहाँ पे उनसे शाहजहाँ से मिलने आते थे। और ये पीछे सोने का कमरा उनके था। इसी में तीन कमरे थे यहाँ पे, एक सोने का, एक बैठने का, और इसी में इबादत खाना भी यहीं पर है। आई थिंक ये इबादत खाना है, और उसी से सटी हुई है कि मस्जिद, वो काफ़ी पुरानी मस्जिद हुई है, उसी टाइम की बनी हुई। और बेहतरीन ये देखिए आप, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर रिव्यू ये देखने को मिला है इस वक्त। आहा, क्या कहने, जैसा मौसम वैसे ही आप सयाही का लुत्फ़ भी ले रहे हैं। और ये यहाँ पर कबूतर अपने अंदाज में परवाज़ करते हुए। ये हम्माम घर था, तो जिसमें शाही स्नान घर से कहते हैं, मुग़ल सम्राटों यहाँ पर जो है विश्राम करते थे, आराम करते थे। और यहाँ पे 3 कमरे थे, जो नदी की ओर वाला एक इसमें सजने संवरने के लिए था, और इसमें गर्म पानी और ठंडा पानी सब इस तरह बनाया गया था कि इसमें तांबे और मिट्टी के जो पाइप थे उस ज़माने में, वो दीवार में धंसे हुए थे, उससे ठंडा गर्म पानी उस हिसाब से आता था। और दोस्तों ये है मोती मस्जिद, इस पर ढेरों कबूतर बैठे हुए हैं। और इसी रास्ते से होकर यहाँ पे औरंगज़ेब ने बनवाई थी अपने निजी इस्तेमाल के लिए। इसमें हरम की औरतें यानी कि जो उनके दरबार की जो उनकी ख़ास औरतें थीं, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी। और ये ऐसे पहले मैं आया था तो मुझे किसी ने बताया था कि उसी टाइम पर कुछ वक्त तक खुली थी, उसके बाद से फिर ये इस पर ताला लगा है। सही से नहीं बताया जा सकता कि खुली है कि नहीं, मैं इससे पहले भी आया 2 बार, तो मुझे बंद मिली थी। पता नहीं नमाज़ होती है कि नहीं, क्योंकि इतने कबूतर ऊपर हैं, तो मेरे ख़्याल से तो ये तब से बंद ही होगी। अंदर इसमें हौज़ भी है, कई चीज़ें हैं, और इबादत के लिए इसको ये देखिए। हाँ, यहाँ से आपको मैं दिखाऊं, इस तरफ से व्यू आप देख सकते हैं। ये है अंदर का मस्जिद का। हाँ, तो ये संगमरमर की बनी हुई है मस्जिद, लेकिन इसमें ऐसा मालूम तो नहीं होता कि यहाँ पे इबादत होती है। और ये एक कुआं है दोस्तों, ये है बाग हयात बख्श कहा जाता है इसे। और यहाँ पर
इसको बहादुर शाह सेकंड ने बनवाया था। ये गालिबन एक कुआं है, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मालूम। ये बाग बनाया गया है, हयात बख्श इसका कुछ नाम दिया गया था। और ये आप मैं बता रहा था कि अंग्रेज़ों के ज़रिए जो बनवाया गया, आप देखें उनकी झलक दिख रही है किस तरह, जैसे इंग्लैंड वगैरह में पैटर्न होता है उस पैटर्न पे ये बना हुआ है। ये है भादो मंडप, इसको भादो मंडप कहा जाता है। सामने देखिए सहंचियाँ, मेहराबदार सहंचियाँ आपको नज़र आएंगी। अब ये क्या है इसके बारे में कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। गालिबन ये तो सिपाहियों वगैरह के रहने का कुछ इंतज़ाम रहा होगा उस वक्त। ये जो आप देख रहे हैं इतनी देर से बीच में, ये मोती मस्जिद से इधर होते हुए पीछे भादो मंडप, तो ये है ज़फ़र महल इसे कहते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने 1842 में इसको बनाया था और ये बाग हयात बख्श के बीचों बीच में है। अब ये इसका फ़र्श और इसकी छत अब मौजूद नहीं है और छोटे छोटे कमरों से घिरा एक सेंटर में था ज़फ़र महल। बीच में जो आप देख रहे हैं ज़फ़र महल है, उधर भादो मंडप है और वो रंग महल है आई थिंक। और ये है सावन मंडप। सावन और भादो के बीच में ज़फ़र महल था। हम लोग लाल किले में आए हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी और पुरानी चीज़ एक दिखाई दी, ये है देखिए लेटर बॉक्स। जो हमारे आज की पीढ़ी ने तो नहीं देखा होगा यहाँ तक, लेकिन ये लेटर बॉक्स पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था और इसी से ही हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के बाहर चिट्ठी वगैरह भेजी जाती थी। तो मुझे यहाँ दिखा तो मैंने सोचा कि ये शेयर करूँ और आप भी रील शेयर करें कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो देखें कि लेटर बॉक्स पहले किस तरह होता था। यहाँ से लेटर बॉक्स इसमें डाला जाता था और नीचे से जब कलेक्ट हो जाती थी, पूरा भर जाता था, फिर नीचे से ये लॉक खोल के इसको निकाल लिया जाता था।
तो दोस्तों ये था आज के हमारे लाल किले का सफ़र, लाल किले का व्लॉग जो आपके सामने आपने अभी देखा। फिर कभी मिलेंगे किसी और जगह के लिए, किसी और जगह पर जाएंगे तो वहाँ के व्लॉग आपके सामने फिर से पेश करेंगे। और आप हमें बताएं कमेंट में कि आप कहाँ का डिटेल में व्लॉग देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस जगह पहुँचकर उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएं। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम और आगे व्लॉग बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।